नमस्कार, गुड इवनिंग। शाम के 7 बज रहे, वक्त हो चला है सीधी बात का और मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। सीधी बात में आज हम बात करेंगे हॉकी इंडिया की। हॉकी इंडिया में टीम का कलर बदल दिया गया है, यानी कि जर्सी का रंग बदल गया है। जर्सी का रंग अब नीले से दरअसल भगवा हो चला है। देखिए, जर्सी बदल गई है। नीले रंग की पहले जर्सी हुआ करती थी, जो अब भगवा रंग की हो गई है। लेकिन सवाल यह है कि जर्सी बदली है या फिर पहचान। अब ये सवाल इसीलिए आकर खड़ा हो जाता है क्योंकि बात यहाँ पर सिर्फ रंग बदलने की नहीं है, बात यहाँ पर सियासत की है, बात यहाँ पर आइडेंटिटी की है। क्योंकि भगवा रंग को विपक्ष सीधे प्रहार करते हुए आरएसएस से जोड़ रहा है, भगवाकरण से जोड़ रहा है। विपक्ष बड़ा हमला कर रहा है कि जिस तरीके से जर्सी का कलर बदला गया है, नीले से रंग बदलकर इसका भगवा कर दिया गया है, ये खेलों में की जा रही राजनीति है, खेलों का हो रहा भगवाकरण है। हालांकि इस पर टीम की तरफ से बकायदा स्पष्टीकरण आया है, तर्क दिया गया है कि विजिबिलिटी को देखते हुए रंग बदला गया है। ब्लू टर्फ की वजह से विजिबिलिटी को देखते हुए रंग बदला गया है। सवाल ये खड़ा हो जाता है कि अगर रंग बदला गया है तो रंग भगवा ही क्यों चुना गया? सफेद, पीला या कोई और कॉन्ट्रास्टिंग कलर आखिर क्यों नहीं चुना गया? यही एक बड़ी वजह है कि सीधी बात में आज हम मुद्दा उठा रहे हैं, जर्सी बदली या फिर पहचान। और इस सवाल के जवाब के लिए कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, जिनके साथ सीधी बात हम करेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए कि किस तरीके से पक्ष और विपक्ष के बीच तीखा प्रहार इस पूरे मुद्दे को लेकर देखने को मिला। उधर हॉकी इंडिया का क्या तर्क रहा? देखिए, ये चाहे यूनिफॉर्म बदलने, ये एजुकेशन पॉलिसी में भी अपनी इतिहास को बदलने की कोशिश करते हैं। कुछ भी कर ले, ये देश, इस देश की आजादी के लिए जो लड़ाई लड़ी गई वो अहिंसा और सत्य पर आधारित है। उसमें आरएसएस कहीं नहीं और पूरे देश को असलियत मालूम है, और जिनको नहीं पता था उनको आज पता चल रहा है। देखिए, जब से ये सरकार आई है तब से हर जगह पे नाम बदलना, देश बदलना, नए पुराने कामों का नया नाम दे देना, मुझे लगता है कि ये निश्चित रूप से जो हमारे खिलाड़ी साथी ने कहा है वो सही है। और खेल के भावनाओं में ये सब चीजें नहीं आनी चाहिए। जो चीजें परंपरा चल रही है उसको और मजबूती प्रदान करिए, खेल को सुविधा दीजिए, खिलाड़ियों को आगे बढ़ाइए। आरएसएस तो पूरा देश को अपने रंग में रंग रही है। आरएसएस तो पूरे देश को अपने रंग में, लेकिन रंग देश की जनता का जो रंग है, ओरिजिनल रंग है, उस रंग को कोई मिटा नहीं पाएगा। कहीं ना कहीं टेक्निकली कहीं ना जब खेल रहे हैं उस दौरान कहीं ना कहीं विजिबिलिटी उस हिसाब से नहीं हो पा रहा है। कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फील कर रहे हैं। सो इसलिए उनका सजेशन आया था कि 2 कलर के लिए आया था, एक येलो कलर, दूसरा ऑरेंज कलर के लिए। और देखा गया कि ऑरेंज कलर हमारे जो देश के नेशनल कलर है, ऑरेंज कलर, 3 कलर में 1 कलर ऑरेंज कलर है, तो इसलिए ऑरेंज कलर को चूज किया गया। तो देखिए, यहाँ पर तर्क दिया जा रहा है ट्राई कलर की वजह से ऑरेंज कलर को चूज किया गया। लेकिन विपक्ष बार बार हमला कर रहा है कि खेल का भी भगवाकरण हो रहा है। वो लगते सवाल अब आपके समक्ष हम रखने जा रहे हैं, जिनके इर्द गिर्द आज हम सीधी बात करने वाले हैं। नीले से नारंगी रंग क्यों? जरूरत या राजनीति? जो तर्क दिया जा रहा है उसको देखते हुए बड़ा सवाल। दूसरा प्रमुख सवाल, अगर विजिबिलिटी मुद्दा था तो भगवा ही क्यों? सफेद या कोई और रंग आखिर क्यों नहीं? अगर ये भी कहा जा रहा है कि येलो ऑप्शन में था तो येलो क्यों नहीं? तीसरा सवाल, क्या हॉकी की पहचान से नीला हटाना सही है? परंपरा बदल गई है या पहचान? क्योंकि ये भी एक वर्ग कह रहा है कि ये परंपरा थी, नीला रंग पहचान बन चुका था। चौथा, क्या विजिबिलिटी के दावे का कोई ठोस आधार है? खिलाड़ियों की राय या राजनीतिक फैसला? ये बड़ा सवाल यहाँ पर आकर खड़ा हो जाता है। पांचवा प्रमुख सवाल, भगवा तिरंगे का रंग या राजनीतिक प्रतीक? खेल में भी भगवाकरण की बहस आखिर क्यों? जब हम स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं तो स्पोर्ट्स में भी भगवाकरण को लेकर बहस आ गई है। और इसी बहस को आज हम सीधी बात में उठाने वाले हैं, करने वाले हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे जो इस चर्चा का हिस्सा बनेंगे। सवाल जवाब हम उनसे करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि वाकई में सिर्फ रंग बदला है या बदली है
पहचान भी। वार पलटवार जिस तरीके से बयानों के माध्यम से हुआ वो हमने देखा और आपको दिखाया भी। चले, कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नवीन ठाकुर हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। डॉक्टर राम पांडे हमारे साथ हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता और वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर रणविजय सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का तहे दिल से स्वागत। नवीन ठाकुर जी का रुख करते हुए, नवीन ठाकुर जी, कलर्स में और कलर्स भी हो सकते थे, लेकिन नीले रंग से सीधा भगवा रंग पर आना, या क्या खेलों का भी अब राजनीतिकरण नहीं हो रहा है? क्या ये प्रतीक पर किसी तरह का वार नहीं है, जो विपक्ष भी सवाल खड़े कर रहा है? देखिए मोनिका जी, ये तो जग जाहिर है कि विपक्ष के पास मुद्दे नहीं है, और खासकर कांग्रेस के पास तो हर चीज में उनको राजनीति करनी। हॉकी इंडिया एक खेल संस्था है और जर्सी का डिजाइन और रंग तय करना खेल संस्था का अधिकार है। यदि हॉकी इंडिया ने तकनीकी या दृश्यता संबंधी कारणों से इस रंग को चुना है तो उस पर जो है महत्व दिया जाना चाहिए। भगवा रंग भारत की सांस्कृतिक परंपरा का भी रंग है। भगवा रंग किसी संगठन का रंग नहीं है, किसी राजनीतिक दल का रंग नहीं है। भगवा रंग, केसरी रंग तो हमारे झंडे में भी विराजमान है। और इस बात की क्या गारंटी है, दो रंग उन्होंने चूज करने के लिए बताते, भगवा या पीला। अगर ये पीला रंग कर देते तब भी कांग्रेस के लोगों ने बोलना था, नहीं पीला तो जो है ब्राह्मण लोग पहनते हैं तो सनातन का रंग है, तब इन्होंने ऑब्जेक्शन करना था। तो देखिए, इनको तो जो है सवाल उठाने हैं, और देश की जनता भली भांति जानती है। सनातन से, भगवा से इनको हमेशा से जो है दिक्कत रही। अभी सोनिया गांधी ने किस प्रकार जो है गौमूत्र को लेकर वो मजाक उड़ा रही थी संसद में, लोकसभा में सबने देखा। उनके भाई किस प्रकार जो कहते हैं हिंदू हिंसक है, इन हिंदूवादियों को बाहर फेंक देना चाहिए। तो जग जाहिर खेल भावना रखनी चाहिए। खिलाड़ियों की जीत अहम होती है, किससे खिलाड़ियों को फायदा मिल रहा है, इस चीज को सोचना चाहिए। इसमें बिल्कुल भी राजनीति नहीं होनी चाहिए। अरे भैया, कहां तक विरोध करोगे आप? सूर्य का रंग भगवा है, जब सुबह सूर्य लालिमा बिखेरता है, बोल दीजिए ना सूर्य को हटा दीजिए ना भगवा रंग वहां से, है क्या दम हटाने का? चंद्रमा रात को अपनी लालिमा बिखेरता है, चंद्रमा का रंग भगवा है, बोलिए ना कांग्रेस के लोगों को हटा दीजिए चंद्रमा को। जिस गैस पर हम खाना बनाते हैं या चूल्हे में खाना बनाते हैं, उस आग का रंग भगवा है, हटा दीजिए ना, खाना बनाना बंद कर दीजिए। आप पूजा करते हैं, दीपक जलाते हैं, उसमें से लौ भगवा निकलती है, हटा दीजिए ना। कहां से भगवा हटाएंगे? प्रकृति से भगवा हटा देंगे क्या? तो मेरी तो कांग्रेस को इतनी सलाह है कि आप जो है कम से कम खेलों में राजनीति ना करें। और जब आप खेलों में राजनीति करते हैं, इस प्रकार की बयानबाजी करते हैं, तो निश्चित तौर पर कि देश की जनता, देश का युवा आपको चुनाव के वक्त में जवाब देता है। पूरे देश से आपको जो है बाहर कर चुका है, ये जनता ने तय कर लिया है। तो आप मान जाइए। क्यों आप जो है हिंदुत्व के पीछे, क्यों भगवा के पीछे, क्यों सनातन के पीछे पड़े हुए हैं? हम तो नहीं करते हैं। आपने इस देश में 550 से ज्यादा संस्थानों के नाम एक परिवार के नाम पर रख दिए। हम तो सवाल नहीं उठा रहे हैं। लेकिन नवीन जी, भगवा ही चुना क्यों गया? क्या कोई और रंग नहीं था? जो तर्क दिया जा रहा है वो तर्क देखिए विजिबिलिटी का दिया जा रहा है, ब्लू टर्फ को लेकर तर्क दिया जा रहा है, तो फिर कोई और रंग क्यों नहीं चुना गया? क्यों भगवा ही चुना गया? पहली चॉइस भगवा ही क्यों रही? फाइनल चॉइस भगवा ही क्यों रहा? दो चॉइस थे ना, भगवा येलो और भगवा, पीला और भगवा। तो अभी बताया हॉकी इंडिया के जो अध्यक्ष थे दिलीप टर्की जी कि भगवा तकनीकी दृष्टि से और विजिबिलिटी की दृष्टि से वो ज्यादा सूट कर रहा था, तो हमने भगवा चुना, टीम ने भगवा चुना। अगर मैं बता रहा हूं, अगर येलो भी चुनते, कोई और भी चुनते, तब भी इन्होंने दिक्कत करनी थी। अगर हम येलो चुन लेते तो कहते हैं ब्राह्मण तो येलो पीले वस्त्र धारण करते हैं, मोदी जी पीली धोती पहन के जाते हैं, मोदी जी पीला कुर्ता पहनते हैं, इसलिए इन्होंने चुन लिया। इनकी परेशानी खत्म नहीं होगी, इनकी परेशानी ऐसे रहेगी। चलिए, इनकी परेशानी का हल खुद कांग्रेस के प्रवक्ता राम पांडे जी बता देंगे। राम पांडे जी, नवीन जी कह रहे हैं कि परेशानी आप लोगों की खत्म नहीं होगी। आपको दरअसल जो दिक्कत है वो भगवा रंग से दिक्कत है, सनातन से दिक्कत है, इसीलिए विपक्ष इस पर प्रहार करते हुए अलग अलग जुबानी तीर छोड़ रहा है। असल जो तकलीफ है या असल जो मुद्दा है कांग्रेस का, वो रंग बदलना है या फिर भगवा रंग को चुनना है? मेरे पीछे आप 3 कलर देख रहे होंगे जी, जिसमें भगवा भी है, सफेद भी है और हरा भी है। ये तीनों कलर हमारे तिरंगे झंडे के हैं, जो कि कांग्रेस ने 1931 में ही फहरा दिया था। आरएसएस ने विरोध किया और 40-50 साल तक तीनों कलर का इन्होंने अपमान किया। अभी दिल्ली में छात्र आंदोलन था,
छात्रों ने एक बात बहुत प्रमुखता से कही कि भारतीय जनता पार्टी की हिंदू मुस्लिम भारत पाकिस्तान की धर्म की राजनीति अब नहीं चलने वाली है और भारतीय जनता पार्टी के पास इसके अलावा कुछ है ही नहीं। पत्रकारों ने पूछा, मीडिया ने पूछा, नेता का कर्तव्य है जवाब देना। मोदी जी मीडिया का अपमान करते हैं, किसी लायक समझते नहीं है, आज तक उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं ली है। लेकिन प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी मीडिया का सम्मान करते हैं, मीडिया के सवालों का जवाब देते हैं। प्रियंका गांधी जी ने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बोला था, मीडिया वालों ने सवाल किया था कि ये हॉकी की जो ड्रेस है वो नीली से ऑरेंज कलर की कर दी गई है। उसमें भी प्रियंका जी ने कहा कि यूनिफॉर्म बदलने से, इतिहास बदलने से, इन चीजों को बदलने से काम नहीं चलता है। आपको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। आपको जो फूट डालने की जो आपकी राजनीति है उसको आपको बदलना पड़ेगा। आपको सत्य, अहिंसा, न्याय के मार्ग पर चलना पड़ेगा। उन्होंने कहा छात्रों के साथ आपको न्याय करना पड़ेगा। जो पेपर लीक हो रहे हैं उनको आपको रोकना पड़ेगा। उन्होंने 50 बातें कही और उन्होंने भगवा शब्द का इस्तेमाल भी नहीं किया। उन्होंने भगवा शब्द अपने मुंह से कहा भी नहीं। हम तो हर रंग का सम्मान करते हैं, हर रंग का सम्मान होना चाहिए। मैं तो कहता हूं ये भगवा रंग है, ये साधु संतों का रंग है, तपस्वियों का रंग है, तो ये रंग सूट भी उन्हीं के ऊपर करता है। अब ये कहती है सूरज को देखना बंद कर दो। अरे 1980 में आपकी पार्टी पैदा हुई है, सूरज तो उसके पहले का है। आप कह रहे चांद को देखना बंद कर दो। अरे 1980 में आपकी पार्टी का रजिस्ट्रेशन हुआ है, आरएसएस का तो अभी तक नहीं हुआ है, तो चांद को देखना बंद कर दे। आप कह रहे हैं आग को देखना बंद कर दे। 1980 में आपकी पार्टी का रजिस्ट्रेशन हुआ है, आप कह रहे हैं आग को देखना बंद कर दे। आपका जो उदय हुआ है, जन्म हुआ है 1980 के बाद हुआ है। यदि आपको कुछ बात बोलना है तो 1980 के बाद की बोल सकते हैं। पहले आरएसएस का हो चुका है जिसने आजादी का विरोध किया। भाई उसमें हमारे जो शहीद होते थे वो क्या कहते थे, मेरा रंग दे बसंती चोला। और आप उनका रंग दे बसंती किसके साथ मिलकर कर रहे थे? अंग्रेजों के साथ। अंग्रेजों के साथ मिलकर आप हमारे क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानियों का विरोध कर रहे थे। हमारे क्रांतिकारियों का जो ब्लड था, जो खून निकल रहा था, वो किस कलर का था? वो भगवा कलर का ही तो था। तो आरएसएस ने विरोध किया। फिर आरएसएस काली टोपी क्यों पहनता है? मैंने भी आपके चैनल पर देखा, सपा की टोपी भगवा है और आरएसएस की टोपी काली है। आरएसएस की जो पैंट है, शर्ट है, उनके कलर देख लीजिए, उनकी लाठी का कलर देख लीजिए। और फिर ये कलर बहुत ही अच्छा कलर है। साधु संत महात्माओं पर अच्छा लगता है, झूठे नेताओं पर अच्छा नहीं लगता है, झूठे लोगों पर ये कलर अच्छा नहीं लगता है। चलिए, ये रंगों कलर की सत्य इतनी का प्रतीक है। डिटेल्ड बातचीत हो गई है, रंगों की इतनी डिटेल्ड बातचीत हो गई है। नवीन ठाकुर जी पहले कुछ कहना चाह रहे हैं, चलिए पहले उनको सुनते हैं, फिर मैं अपना सवाल अगला आपसे करूंगी। नवीन ठाकुर जी, हाँ जी बताइए। ओवर टू यू। हाँ, मैं 10 सेकंड लूंगा। मुझे हंसी आ रही थी इनकी बातें सुनकर, कहाँ राजनीति की बात पहुंच गई। कह रहे थे मीडिया का बहुत सम्मान करते हैं। अरे भैया 1975 इमरजेंसी याद है आपको कि नहीं याद है? कितना सम्मान मीडिया के किया था, सब पत्रकारों को जेल में डाल दिया था, सारे अखबारों पे ताला लगा दिया था। ये सम्मान करते हैं आप मीडिया का। अभी आप हमें बता रहे हैं कि आप आग का बता रहे थे, चांद का बता रहे थे। हम सब रंगों का सम्मान करते हैं, हम आपकी तरह विरोध नहीं करते। हमारे झंडे में तीनों रंग हैं। आप ही हैं जो भगवे का हमेशा विरोध करते हैं, सनातन का विरोध करते हैं, हिंदुओं का विरोध करते हैं। आपके नेता राहुल गांधी ने तो कहा था हिंदुओं को बाहर फेंक कीजिए, हिंदुवादियों को। आपके नेता राहुल गांधी ने तो कहा था हिंदू हिंसक हिंसक हिंसक। किसने कहा था? कल ही आपकी नेता सोनिया गांधी ने किस प्रकार जो है सनातन का मजाक उठाया, कितना मजाक उठा रहे थे। वो गायन से आपको कितनी दिक्कत है? हमने तो नहीं कहा, आपके नेता कह रही है ना। और इतना ही अगर आप जो है सही हैं, एक बात का जवाब दीजिए ना, आपके राहुल गांधी युवराज 99 चुनाव हार चुके हैं। इस देश की जनता क्यों नकार रही है आपको? इसीलिए नकार रही है। आप जो है भगवे का विरोध करेंगे, सनातन का विरोध करेंगे और मुद्दों पे बात नहीं करते हैं। आप मुद्दों से भटकाने का काम करते हैं। तथ्यों पे बात करिए ना। आप हॉकी इंडिया से पूछिए, उनके प्रबंधन से पूछिए, उनसे बात करिए। उन्होंने बताया, तकनीकी कारण आपको बताए, लेकिन आपको केवल हिंदू की राजनीति करनी है, सनातन का विरोध करना है, एक विशेष वर्ग के वोट की राजनीतिक तुष्टीकरण करनी है। आपको लगता है बस वही वोट आपको जिताएगा और इससे ज्यादा कुछ नहीं। थोड़ा दिमाग खोलिए, थोड़ा जो है स्तर बढ़ाइए सोच का। और सब जैसे प्रधानमंत्री जी कहते हैं हमारे, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, तभी जो है देश आगे बढ़ेगा। और आप प्रत्येक जगह राजनीति करेंगे
तो आप जो है इसी प्रकार रसाताल में जाएंगे जिस प्रकार लगातार जो है। पर राम पांडे जी तो कह रहे हैं कि हम राजनीति कर ही नहीं रहे, जबरदस्ती से मुद्दा बनाया जा रहा है। राम पांडे जी आप कह रहे हैं कि जबरदस्ती मुद्दा बनाया जा रहा है, हम राजनीति नहीं कर रहे हैं, लेकिन नवीन जी कह रहे हैं कि आप लोग इसको मुद्दा बनाकर जमकर कैश कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। अब इस भगवा रंग पर राजनीति कर कौन रहा है, बीजेपी या कांग्रेस, किसको समझे? राम पांडे जी कोई नहीं कर रहा है। कुछ मीडिया वालों ने पूछा था तो हम क्या ये कह दें कि मीडिया राजनीति कर रहा है? भाई मीडिया के सवालों का जवाब देना नेता का कर्तव्य होता है। मनमोहन सिंह जी ने 150 प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी, मीडिया के हर सवाल का जवाब दिया था। कल फिर से सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है मनमोहन सिंह जी के बारे में कि उन पर जो आरोप लगाए गए थे वो झूठे थे। तो आरोप किसने लगाए थे? बीजेपी के द्वारा लगाए गए थे। मैं एक बात फिर और रिपीट करना चाहता हूं कि छात्रों ने कहा है कि बीजेपी की हिंदू मुस्लिम भारत पाकिस्तान की राजनीति में नहीं फंसना है। वो जो 2.5 करोड़ कॉकरोच जनता पार्टी के छात्र हैं वो तो हिंदू है ना। उन हिंदू लड़कियों के आपने प्राइवेट पार्ट में लाठियां घुसेड़ी, आपने उनको कील वाले डंडों से हिंदू लड़के और लड़कियों को आपने मारा, हिंदू लड़के लड़कियों के आपने सर फोड़ दिए, हिंदू लड़के लड़कियों पर आपने पहले जंग चलाई। धर्म की तरफ ना लेकर जाए राम पांडे जी, मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है। नहीं, मैं इसको एक धार्मिक डिबेट नहीं बनाना चाहती। हिंदू मुस्लिम ऐसे आप शुरुआत करेंगे तो करते करते ये वही हो जाएगा। प्लीज मैं से एक धार्मिक डिबेट नहीं बनाना चाहती कि हम हिंदू लड़के लड़कियां, मुस्लिम लड़के लड़कियां जो जंतर मंतर पर मौजूद थे, देश के लोग थे, देश के नागरिक थे, उसको हिंदू मुस्लिम प्लीज ये सब तरीके से आइडेंटिटीज मत दीजिए। रणविजय सिंह के पास चलेंगे, वरिष्ठ पत्रकार है। रणविजय सिंह जी, राजनीति कर कौन रहा है और असल जो समस्या है, असल जो मुद्दा है वो मुद्दा क्या है? मुद्दा नीला रंग हटाना है या फिर मुद्दा नीला रंग हटाकर भगवा रंग करना है, या फिर मुद्दा ये है कि आप इस पर अब राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी क्यों ना हो, क्योंकि पक्ष विपक्ष दोनों की तरफ से प्रहार हो रहा है, जुबानी तीर छोड़े जा रहे हैं। मोनिका जी, रंग हटाया क्यों गया? दिलीप तिर्की जी ने, जो हॉकी इंडिया के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कम शब्दों में लगभग बात क्लियर कर दी, लेकिन इसके पीछे थोड़ी सी और वजह है। दरअसल जो टर्फ होती है वह ब्लू रंग की होती है। भारतीय हॉकी टीम की जर्सी का जो रंग है वह भी ब्लू है। तो कप्तान, खिलाड़ी और कोच, इन सब की लंबे समय से मांग हो रही थी कि रंग को बदल दिया जाए, दूसरे रंग की जर्सी को दिया जाए। उसका कारण यह था कि जब खेल की गति बढ़ती है, खिलाड़ी बहुत तेज से दौड़ते हैं, तो कोच कौन खिलाड़ी कहाँ किस कोण पर खड़ा है, किसको कहाँ जाना है, वो कोच उसको डायरेक्ट करता रहता है, कप्तान भी उसको हेल्प करता है। तो उस दौरान लोगों को आपस में पहचानने में समस्या खड़ी हो रही थी। तो इसलिए ये बात आई कि भाई जो जर्सी का रंग है यह बदल दिया जाए। इसके अलावा कुछ और मसले हुए। जो विश्व कप होता है तो विश्व कप में 2 और टीमें हैं जो अर्जेंटीना और मलेशिया की टीम है, इनकी जर्सी का रंग भी नीला है। तो विश्व कप में जब इन दोनों टीमों के खिलाफ भारतीय टीम का मैच होता है तो उस मैच में भारतीय टीम की जर्सी दूसरे रंग की बदल दी जाती है, कभी उसमें सफेद हो जाती है, कभी पीला हो जाता है, कभी लाल हो जाता है। और ऐसा नहीं कि भारतीय जर्सी का रंग, टीम की जर्सी का रंग पहली बार बदला गया, यह 2014 और 2018 में भी बदला गया था। 2014 में जो बदला गया उसमें जर्सी का रंग पीला था, 2018 में जो विश्व कप हुआ उसमें स्काई ब्लू रंग था। तो रंग बदलना उतना नहीं, खेल और खिलाड़ी के लिए कौन सा रंग कहाँ सूट कर रहा है, उसको खेलने में उससे क्या सुविधा और असुविधा हो रही है, इससे वह रंग तय होता। और केसरिया ही क्यों चुना गया, यह भी बड़ा सवाल है। भाई विपक्ष का ये जब सवाल है कि केवल रंग बदल देने से कोई चीज नहीं होगी, ठीक, उन्होंने केसरिया का नाम नहीं लिया प्रियंका जी ने, लेकिन सवाल तो उठाया कि केवल रंग बदल देने से केसरिया आया क्यों, केसरिया को तवज्जो क्यों दी गई? 2 विकल्प थे, पीला अपना लीजिए या केसरिया अपना लीजिए। तो केसरिया इसलिए अपना गया क्योंकि भारतीय तिरंगे में केसरिया है। तो भारतीयता का पुट देने के लिए भारतीय रंग को अपनाया गया जो तिरंगे में है। और केसरिया
क्यों है केसरिया? क्योंकि साहस, त्याग और राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक भी है, इसलिए केसरिया रंग को अपनाया गया। इसे खिलाड़ियों में जोश रहता है। तो इस मुद्दे पर सिर्फ राजनीति के लिए कोई बात कह देना वह उचित नहीं है। और तिरंगे में केसरिया कहां से आया, या श्री राम पांडे जी ने संक्षेप में आपको एक हिंट केवल किया कि केसरिया आया कहां तिरंगे में। तिरंगे में केसरिया 1931 में आया, जब ना नरेंद्र मोदी थे, ना ये दिलीप तिर्की थे, ना कोई और था। और उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में एक 7 सदस्यों की कमेटी बनी थी। उस कमेटी में जवाहरलाल नेहरू जी भी थे। तो उस कमेटी ने कहा कि जो पुराना रंग है उस रंग को बदल दिया जाए, क्योंकि उसमें धर्म प्रलक्षित होता है। जो रंग उस समय उसके पहले था, उस रंगों को लेकर के सिख धर्म के तमाम नेताओं ने आपत्ति जताई थी कि इसमें वह रंग स्पष्ट तौर पर नहीं आता जिसमें भारतीयता का बोध हो, भारतीय संस्कृति का बोध हो। तो कमेटी ने, जो 7 सदस्यीय कमेटी थी, उस कमेटी ने ये तय किया कि नहीं, इसको लाल रंग को हटा करके केसरिया रंग को शामिल कर लिया जाए, क्योंकि यह भारतीय संस्कृति का प्रतीक है। तो केसरिया वहां से आया। ये कोई नरेंद्र मोदी की सरकार उस समय नहीं थी। तो इस पर राजनीति और ये इतिहास से भी जुड़ा है, भारतीय गौरव है। केसरिया रंग कोई ऐसा नहीं है कि केवल एक रंग मात्र है, या भारतीय गौरव से, भारतीय इतिहास से जुड़ा हुआ हिस्सा है। कांग्रेस के उस समय के वरिष्ठ नेताओं ने आपस में सलाह मशविरा करके, और उस कमेटी में जो लोग थे, कहिए तो मैं उनका नाम भी बता दूं, उसमें सभी धर्मों के लोग थे, हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, सिख भी थे। तो उन लोगों ने आपस में तय करके कुछ तो तय किया होगा, कुछ विचारा होगा, कुछ अच्छा उनको लगा होगा कि केसरिया रंग में क्यों ऊर्जा है, क्यों साहस है, क्यों त्याग का प्रतीक है, तो इसलिए अपनाया होगा। तो इस मामले को लेकर केवल यह कह देना कि भाई ये रंग बदल देने से कुछ नहीं होता, होता है। रंग बदल देने से बहुत कुछ होता है। तो क्या इसे जो कहा जा रहा है कि रंग बदला है, यानी कि पहचान बदल गई है, रंग बदलना एक तरह की पहचान बदलने वाली राजनीति यहाँ पर की जा रही है, क्या इसमें सच्चाई ढूंढी जाए? रंग बदल देने से पहचान तो नहीं बदल जाएगी। उस टीम की जर्सी का रंग बदला है, क्योंकि इतिहास परंपरा पर नीले रंग को भी तो इतिहास परंपरा इन सब से जोड़कर देखा जा रहा था। और ये जो प्रतिक्रियाएं, अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, सिर्फ कांग्रेस की ही बात मैं नहीं कर रही, अलग अन्य प्रतिक्रियाओं की भी मैं बात कर रही हूँ, जो तमाम सोशल मीडिया पर भी प्रतिक्रियाएं हैं कि नीला रंग इतिहास का रंग था, नीला रंग परंपरा का रंग था, उस रंग को बदल दिया गया है, प्रतीक को बदल दिया गया है, पहचान को बदल दी गई है। तो ये जो किया गया है, ये पहचान बदलने वाली राजनीति है। नहीं, पहचान का मामला नहीं है। जो लोग कह रहे हैं, दरअसल उनमें से बहुत बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जिनको इतिहास की समझ नहीं है, इतिहास की जानकारी नहीं है। सोशल मीडिया पर तमाम लोग ऐसी अनर्गल बातें करते हैं जिनको आप सत्य मान लें, जिनको तार्किक मान लें, तो बहुत बड़ा बवंडर खड़ा हो जाए। तो इसलिए सोशल मीडिया के सभी बातों, तर्कों को तथ्य के रूप में प्रस्तुत करना ठीक नहीं है। कांग्रेस प्रवक्ता सम्मानित है और इन्होंने जिस इतिहास की ओर इंगित किया वह सच है। केसरिया से किसी को भी कोई परहेज नहीं होना चाहिए। केसरिया केवल भारतीय जनता पार्टी या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है, उनके रंग का प्रतीक नहीं है, भारतीयता का प्रतीक है, भारतीय संस्कृति का प्रतीक है, भारतीय इतिहास का प्रतीक है। और संविधान सभा ने इस जो कमेटी ने अपनाया यह रंग, ऐसा नहीं केवल कमेटी ने अपनाया और आ गया, 1931 में अपनाया, तो उसके बाद फिर जब संविधान सभा बैठी, उस संविधान सभा में भी इस रंग पर चर्चा हुई। उस संविधान सभा ने तिरंगे में केसरिया को शामिल करने की अनुमति दी, उसके बाद तिरंगे में केसरिया आया। ठीक है। तो यह बात कह करके केवल बात को खारिज कर देना कि रंग बदलने से टीम नहीं बदल जाएगी,
दरअसल टीम में भी एक ऊर्जा की जरूरत होती है। जो जर्सी का रंग है, अगर उस पे तिरंगे के किसी भी रंग का कोई भी हिस्सा उनकी जर्सी में शामिल हो जाता है तो खिलाड़ी देश के लिए खेलता है। वह व्यक्तिगत तौर पर नहीं खेलता, खिलाड़ी देश के लिए खेलता है। उसकी देश की कोई भी पहचान उसकी जर्सी पर अगर अंकित हो जाती है तो कितना गौरवान्वित महसूस करता है, या किसी भी खिलाड़ी से आप पूछ सकते हैं। वो जज्बा 2 गुना क्या 3 गुना हो जाता है, और शायद उससे भी ज्यादा वो जज्बा हो जाता है जब हम तिरंगे के रंग को अपने अंदर, अपने ऊपर ओढ़े देखते हैं। नवीन ठाकुर जी, क्या आप ये कहेंगे कि जो इस तरीके से रंग को लेकर राजनीति हो रही है, इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, या फिर इसको राजनीतिक रंग नहीं देना चाहिए, या फिर इसको राजनीतिक प्रतीकों से जोड़कर जो भगवा रंग किया गया है उसको सिर्फ एक रंग की तरह देखा जाए, राजनीतिक प्रतीकों से जोड़कर ना देखा जाए? आप ऑडिबल नहीं है, प्लीज अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए, ऑडिबल नहीं है। नहीं तो अनम्यूट है, यहाँ तो म्यूट नहीं है। ओके, पहले आवाज नहीं आ रही थी आपकी, लाउड एंड क्लियर। अब आप बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। यस, ओवर टू यू। जी जी जी, देखिए मोनिका जी, मेरा स्पष्ट मानना है कि हमारी प्राथमिकता भारतीय हॉकी टीम की जीत होनी चाहिए, जर्सी का रंग नहीं होनी चाहिए। खिलाड़ी मैदान में तिरंगे के लिए खेलते हैं, उनका मनोबल बढ़ाना चाहिए, ना कि इस प्रकार के विवाद करके उनके मनोबल को गिराना चाहिए। देखिए बहुत सारी जो है तथ्य, जो बहुत जरूरी तथ्य थे और जो स्पष्ट थे, मुझे भी जानकारी नहीं थी, लेकिन आदरणीय जो हमारे बहुत वरिष्ठ पत्रकार है रणविजय सिंह जी, उन्होंने बहुत विस्तार से और बहुत ही टेक्निकल चीजें, तथ्यात्मक चीजें हमारे सामने रखी कि किस कारण जो है ये रंग बदला गया और क्या क्या कारण थे। तो सारी चीजें स्पष्ट हो जाती हैं। अब तो इनको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए विपक्षियों को। और मेरा बार बार मानना है कि भैया जर्सी का रंग हमारी प्राथमिकता नहीं है, हमारी प्राथमिकता भारतीय हॉकी टीम की जीत है, खिलाड़ियों का मनोबल है, देश प्रथम है, राष्ट्र प्रथम है। हम तो उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो राष्ट्र को प्रथम रखते हैं, खुद की पार्टी को दूसरे नंबर पर रखते हैं, खुद को तीसरे नंबर पर रखते हैं। हम कांग्रेस की तरह तो है नहीं कि परिवार ही प्रथम है, और जो परिवार ने कह दिया वही जो है पत्थर की लकीर है। जो युवराज कह दें, जो युवरानी कह दें, बस उसी को लेकर जाए, उसी के बचाव में उतर जाना है। उसके लिए चाहे कहीं से तर्क लाएं, कुतर्क लाएं, किसी भी तरह खोजबीन करके लाएं, बस बचाव किसी तरह से हो जाए, तो हम उसको नहीं मानते। हमारा स्पष्ट मानना है कि देश हित में जो भी अच्छा है हम उसके लिए तैयार हैं, और सबका साथ और सबका विकास करने के लिए जो हमने नारा दिया है, उसके बावजूद भी इनको दिक्कत है, तर्कों के साथ, तथ्यों के साथ बताएं कि कहां दिक्कत है, क्या दिक्कत है भगवे से, क्या दिक्कत है। जब खिलाड़ियों को ये सूट कर रहा है, जब प्रबंधन को ये सूट कर रहा है, जब इसकी आज जरूरत है, देश काल परिस्थिति के हिसाब से चीजें बदलती है ना, हमेशा जो है एक जैसी चीजें तो रहती नहीं। कांग्रेस ने जो है क्या इतिहास नहीं बदला? इनके 5 शिक्षक केंद्रीय शिक्षा मंत्री जो है विशेष वर्ग के रहे, और एक तो ऐसे रहे जो अनपढ़ थे, केवल जो है मदरसे में पढ़े हुए थे, जो पहले शिक्षा मंत्री रहे। उनका नाम यहाँ पर अलग है, लेकिन उनका नाम 3 लाइन का है। मैं उसको 3 लाइन के नाम को याद भी नहीं रख पा रहा हूँ, कितना लंबा नाम उनका था, जो कौन से देश, ईरान से कहां से जो है आगे यहाँ पर इन्होंने बना दिया था। तो हमने उस चीज को तो नहीं छेड़ा, उस पर तो राजनीति नहीं कर रहे हैं। केवल जो है आप रंग अगर हॉकी टीम ने बदल दिया है और सारी चीजें स्पष्ट हो गई है। मैं तो इतनी चीजें, तकनीकी चीजें स्पष्टता से बता भी नहीं पाया, लिख भी नहीं पाया था, लेकिन आदरणीय रणविजय सिंह जी ने बहुत विस्तार से बता दिया, बहुत जानकार जो है पत्रकार है। तो अब तो इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, फोकस केवल और केवल टीम इंडिया की जीत पर होना चाहिए, खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने पर होना चाहिए। और जब इस प्रकार की छोटी राजनीति, तुच्छ राजनीति जो है विपक्ष करता है, तो निश्चित तौर पर खिलाड़ियों का ध्यान भी उस तरफ जाता है, उनका भी मनोबल कम होता है, और उनके दिमाग में जीत के अलावा या जीत की तैयारी के अलावा इस प्रकार के विचार भी चलते होंगे। और कांग्रेस का काम हमेशा बांटना रहा है। अभी हमें बोल रहे थे कि कांग्रेस पार्टी की जो है कह रहे थे छात्रों को डंडे से मारा। अरे भैया 100 जो है लोग डिटेन किए, एक भी छात्र नहीं था, केवल गुंडे मवाली थे जिन पर जो है 20-20-30 केस थे। आप कहां से छात्र कह रहे हैं? अभी जंतर मंतर का टॉपिक छात्र वो थे करते हैं, ठीक है, अपने ही टॉपिक पर नहीं, कौन रहते हैं? कांग्रेस के प्रवक्ता छेड़ रहे थे ना हॉकी, क्योंकि इस मुद्दे पर तो बोल नहीं पा रहे थे, तो जंतर मंतर को ही साथ में ले लिया। लेकिन इस पर आगे राम पांडे जी से सवाल जरूर है, प्लीज उसको अभी डिटेल में डिस्कस ना करके, पर राम पांडे जी से सवाल जरूर है। राम पांडे जी, हम मानते हैं मीडिया ने सवाल पूछा प्रियंका गांधी से, लेकिन जब सवाल का पूरा जवाब आता है तो आरएसएस, विचारधारा, ये सब कहां से आ जाता है? डायरेक्टली रंग पर भी कोई स्टेटमेंट हो सकती थी या कुछ भी हो सकता है। सवाल पूछना मीडिया का कर्तव्य है, मीडिया का काम है, और हम नेता के पास जाते हैं, सवाल करते हैं, लेकिन इसमें आरएसएस, विचारधारा, इन सब चीजों को क्यों जोड़ा गया? क्या आप स्टेटमेंट के पूरे मायने बता सकते हैं? देखिए, जो
देश की आजादी का विरोध करे तो वो तो किसी का भी नहीं हो सकता है ना। तो आरएसएस ने देश की आजादी का विरोध किया। आप देखिए, चाहे कांग्रेस के नेता हों या क्रांतिकारी हों या शहीद होने वाले हों या जेल जाने वाले हों, आरएसएस के लोग नहीं होते थे। आरएसएस के लोग तो अंग्रेजों से पेंशन लेते थे। तो यहाँ जो आरएसएस का जो फर्जी जो राष्ट्र प्रेम कहें या राष्ट्रवाद है, तो आरएसएस आजादी का जो आंदोलन किया था, आंदोलन के जो विरोध में थी, उससे आरएसएस फर्जी साबित हो जाती है। और मेरी नजर में सारे रंग अच्छे होते हैं। आप सफेद रंग की तारीफ कर सकते हैं, नीले रंग की कर सकते हैं, लाल रंग की कर सकते हैं, हरा रंग प्रकृति का होता है, सफेद रंग शांति का होता है, नीला रंग सामाजिक न्याय का प्रतीक होता है, नीला रंग समानता का प्रतीक होता है, नीला रंग स्वाभिमान का प्रतीक होता है। कुछ रंग होते हैं किसी पर अच्छे लगते हैं, कुछ रंग होते हैं किसी पर अच्छे लगते हैं। तो भगवा जो रंग है बहुत अच्छा है, ये हमारे भगवान का कलर है, ये मंदिर में अच्छा लगता है, ये साधु संतों पर अच्छा लगता है। आरएसएस वाले तो भगवा पहनकर राम मंदिर में चोरी कर लेते हैं। अब इसलिए आरएसएस को कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है कि भगवान राम का पैसा इन्होंने मंदिर में बैठकर चुरा लिया। अब ये छात्रों को कह रहे कि अपराधी थे। अरे आतंकवादी बोला है आपने छात्रों को, अपराधी तो छोड़िए। अभी 15-20 साल के बच्चों को आपने आतंकवादी कहा। अभी जर्सी के कलर तक सीमित रहते हैं ना। अब मैं कलर की बात बता दूं, मैं ये कह रहे हैं कि नीला रंग इसलिए नहीं सिलेक्ट किया। अर्जेंटीना की टीम का कलर अभी रणविजय सिंह जी ने बताया कि ब्लू कलर है, और अर्जेंटीना ओलंपिक जीत जाती है ब्लू कलर में 2016 में। और ये कह रहे हैं कि हम खिलाड़ियों के विरोधी हैं। ओलंपिक हॉकी में जब भी जीता है कांग्रेस की सरकार थी। आपकी सरकार में क्यों नहीं जीते ओलंपिक हॉकी की टीम? हमने खिलाड़ियों का सम्मान बढ़ाया, उनको मदद दी, हमने उनका उत्साह बढ़ाया। आपने क्या किया? हॉकी टीम में आपका राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ऐसा था जो भ्रष्ट था। उस भ्रष्ट उपाध्यक्ष के कारण उसके पिताजी को केंद्रीय मंत्री से हटना पड़ा और मध्य प्रदेश का विधानसभा में उसको आना पड़ा, केंद्रीय मंत्री छोड़ना पड़ा। ऐसे केंद्रीय मंत्री को आपने, उसके बेटे को, ये कहते हैं परिवारवाद नहीं है, उसके बेटे को इन्होंने हॉकी इंडिया का उपाध्यक्ष बना रखा था। अब यह कह रहे हैं युवराज से देश चलेगा क्या, युवरानी से चलेगा? अरे तो क्या तड़ीपार से चलेगा? भाई युवराज युवरानी तड़ीपार से तो 1 लाख बेटर है ना। तड़ीपार का मतलब होता है समाज में रहने लायक नहीं, तड़ीपार का मतलब होता है देश में रहने लायक नहीं है। अब सब सोचिए, तड़ीपार ने हमारे छात्रों पर डंडे बरसवा दिए, तड़ीपार ने छात्रों के सर फोड़ दिए, और तड़ीपार से जब सवाल पूछा जाता है तो तड़ीपार संसद से भाग जाता है, तड़ीपार जवाब नहीं देता है, तड़ीपार बताता नहीं है कि उसने किसको आदेश दिया। जी, देश के उच्च पदों पर बैठे लोगों के लिए आप इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये नवीन ठाकुर से क्यों नहीं पूछा आपने? आपको नहीं लगता है हर पद की अपनी गरिमा होती है? आपको नहीं लगता है तड़ीपार देश को चलाएगी क्या? गरिमा होती है? मैं पूछ रहा हूँ, तड़ीपार देश को चलाएगी? हर कोई बेटर हो सकता है तड़ीपार से। तो जिस प्रकार की बदतमीजी तड़ीपार से हर कोई बेटर हो सकता है। तड़ीपार के हाथ में देश की जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए। हमने आज राम पांडे को देखते प्रधानमंत्री के लिए भाषण बोलते हुए, राम पांडे थोड़ा सा हैसियत में रहिए, आप उसके ऊपर आप भी प्लीज अपने शब्दों की तरफ ध्यान दीजिए, भाषा का सही इस्तेमाल कीजिए, संयम से बात कीजिए, संयम में रहकर बात कीजिए, भाषा का सही उपयोग कीजिए। घोटाले जमानत पर है, कोर्ट के अपराधी हैं, जमानत पर राम घोटाले में। आप युवराज की बात मत करिए जो झूठ बोलने का रिकॉर्ड बना चुका हो। 3 बार नाक लगाकर सुप्रीम कोर्ट में माफी मांग चुका हो। दोनों सम्मानित नेता है, सम्मानित प्रवक्ता है, कम से कम भाषा का तो सही इस्तेमाल कीजिए। देश आपको सुनता है, देश की जनता आपकी सुनती है। आपने देखा इन्हीं के गुंडे थे, कांग्रेस के कार्यकर्ता गुंडों के रूप में थे। उन्होंने इस प्रकार का दुष्प्रचार किया और इतनी गंदी भाषा का प्रयोग किया कि आज जो है उस भाषा का बोलने में भी शर्म आती है। इनको शर्म नहीं आती है, इनके संस्कार ऐसे हैं, इनके नेता ऐसे हैं, इसलिए इस प्रकार की भाषा बोलते हैं। हमारे संस्कार ऐसे नहीं है, हम जो है तर्कों के साथ जवाब देते हैं, तथ्यों के साथ जवाब देते हैं। हमारे पास साइंस गिनाने के लिए ये केवल चीख चिल्ला सकते हैं, झूठ बोल सकते हैं, लेकिन इस बात का जवाब नहीं देंगे कि युवराज की और शिवरानी की तारीफ कर रहे हैं। जब शिवरानी को कहा कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, तो 20 सीटें थी कांग्रेस की, वहां पर 10 रह गई। लोकसभा की 2 सीटें थी, 1 रह गई। जनता ने नकार
बारी बारी अगर अपनी बात रखेंगे तो शायद जनता को आपकी बात समझ में नहीं आएगी। राम पांडे जी, नवीन जी एक सेकंड, नवीन जी बहस से कुछ नहीं होगा, बहस से कुछ भी नहीं होगा। राम पांडे जी संयम के साथ बात रखिए, सवाल कीजिए, तर्क रखिए, बहस से कुछ नहीं होगा। और मैं बहुत रिक्वेस्ट के साथ कह रही हूँ, कृपया भाषा का भी आप दोनों सही इस्तेमाल कीजिए। पद, ओहदा, गरिमा, एक दूसरे का, हर किसी का सम्मान कीजिए। राम पांडे जी, मोनिका जी, मुझे मेरी इतनी डिबेट होती है जी नवीन जी, इसके बाद मैं आपके पास आऊंगी, ठीक है? बात तो सुनिए मैडम, मेरी हाँ। इतनी डिबेट होती है, ये वर्सेस वाली बहस मीडिया ही कराता है, हम लोगों को तो करना पड़ती है आप लोगों की इच्छा के अनुसार। हम कोई आप वर्सेस एक वाली एक से भी बहस तो नहीं बुलवा कराते सकते हैं। हैं। आपने शुरुआत की, आपके चैनल की बात ही कर रहा हूं मैडम, हर चैनल का यही हाल है। भाषा मैं आपके चैनल की बात ही कर रहा हूं, हर चैनल का यही हाल है। मीडिया, आपकी सुई बाधा घूम के मीडिया पे आ जाती है। एक बात बताइए, गलत भाषा का इस्तेमाल करना किसने शुरू किया, आपने, मैंने या नवीन जी ने? दोनों की आवाज बंद कर दो, आप दोनों की आवाज बंद कर दो, आपने दोनों की आवाज बंद कर दो ऐसे टाइम पर, सिर्फ आवाज दोनों की बंद आवाज करने बंद कर के दो। लिए, यानी कि आप बोलते रहे, आप अपनी बेइज्जती कराना चाहते हैं कि आप बोलते रहे और मैं आपको पूरी तरीके से म्यूट कर दूं? आप नहीं खुद देखिए कह रहे हैं कि मैडम, मैं आपकी इंसल्ट आप कर दूं, मीडिया को जबकि क्यों मैं भगाया इंसल्ट करना छात्रों नहीं ने? चाहती कि मैं मीडिया किसी को तरह गोदी से मीडिया इंसल्ट क्यों करूं। कहा छात्रों ने? छात्रों को क्यों, छात्रों ने राम मीडिया पांडे को जी, क्यों अगर भगाया आप मीडिया बताइए? पर आएंगे तो ये गलत बात छात्रों है। ने मीडिया राम को पांडे क्यों जी भगाया? मीडिया पर आएंगे तो छात्रों गलत ने बात मीडिया को क्यों है। भगाया? ऐसे में तो आप लोग भी छात्रों ने जंतर गोदी मंतर पर मीडिया नहीं क्यों पहुंचे कहा? थे। राम छात्रों पांडे ने जी गोदी मीडिया मीडिया पर क्यों उंगली कहा? उठाएंगे तो आपके ऊपर भी छात्रों उंगली ने गोदी उठेगी। मीडिया क्यों कहा आप लोग मैडम? भी जंतर मंतर पर नहीं छात्रों पहुंचे ने थे। गोदी जब मीडिया आप क्यों लोगों को कहा? लगा कि अरे हम तो इस छात्रों मुद्दे ने में गोदी पीछे मीडिया छूट क्यों रहे कहा? हैं, तो आप लोग इस मुद्दे के लिए छात्रों ने जाग जाते गोदी मीडिया हैं क्यों और फिर कहा? लोक कल्याण मार्ग पर मैं जाकर सब पूछ डेरा रहा हूं, जमा छात्रों लेते ने हैं। गोदी जंतर मीडिया क्यों मंतर पर कहा? आप जाना नहीं चाहते हैं क्योंकि छात्रों वहां ने पर गोदी आपको मीडिया डर क्यों सताता कहा? है कि आम आदमी पार्टी के छात्रों सहयोगी ने हम गोदी कहीं ना मीडिया क्यों कहलाएं कहा? और हमारी खुद की आइडेंटिटी न छूट छात्रों की जाए। बात तो अगर कर आप रहा मीडिया पर हूं। आएंगे छात्र तो क्या आपके गलत ऊपर है? भी 10 उंगलियां मैं आएंगी। आपसे प्लीज पूछ रहा हूं, छात्र मेरे क्या साथ गलत है? डिबेट मत कीजिए, छात्र मेरे क्या साथ गलत डिबेट है? मत कीजिए, बहस मैं पूछ मुझसे रहा नहीं हूं, जीत छात्र गलत है पाएंगे। क्या? मत आप कीजिए बताइए, मेरे छात्र साथ गलत है डिबेट, क्या? मेरा काम सिर्फ छात्र सवाल गलत करने है का है। क्या? आप मीडिया पे मत छात्र आइए, गलत है क्या? मैं सवाल करूंगी, छात्र आप गलत अपना है जवाब क्या? दीजिए, किस्सा छात्र खत्म। गलत है क्या? छात्र गलत है क्या? छात्र गलत है क्या? मैं पूछ रहा हूँ, छात्र गलत है क्या? आप हम बताइए। यहाँ भी जंतर मंतर के टॉपिक पे बात कर रहे हैं, हम जर्सी पर बात कर रहे हैं ना सर। छात्रों के मुद्दे पर भी हमने रोजाना डिबेट की, छात्रों के मुद्दे पर हमने रोजाना डिबेट की। तो जब जो विषय है आप उस मुद्दे पर स्टिक ऑन रहिए ना। आप ही मुद्दे को भटका के इधर से उधर लेकर जा रहे हैं। बीजेपी वाला कुछ भी कहेगा, बीजेपी वाला उनको कुछ भी कहेगा। मना किया गया। क्या उन्होंने यहाँ पर जब मुद्दा भटकाया, उन्होंने मुद्दा भटकाया, मैंने उन्हें मना किया। जब वो छात्रों के मुद्दे पर आए, मैंने उन्हें मना किया था। बीजेपी वाला कुछ भी कहेगा। आप पूछ लीजिए नवीन जी से, रणविजय जी आप बैठे, आप पूछ लीजिए क्या मैंने नवीन जी को नहीं टोका, बिल्कुल टोका। और मेरे प्रोग्राम के लिए, मेरे शो के लिए कोई भी बल्कि नहीं कह सकता कि बीजेपी को यहाँ पर नहीं टोका जाता होगा। सबसे ज्यादा टोका जाता है, सबसे ज्यादा टोका जाता है। ये गलत फहमी है, आप सब कुछ नहीं है, ठीक है। कहीं भी बोलेगा चलेगा, बीजेपी बोलेगा तो चलेगा। आप टॉपिक को भटकाना चाहते हैं तो बात अलग है, आप टॉपिक भटकाना चाहते हैं तो बात अलग है। बोलेगा तो चलेगा मैडम। किसी ने कुछ नहीं बोला। राम पंडित जी आप टॉपिक को डाइवर्ट कर रहे हैं, आपने शुरुआत की टॉपिक को डाइवर्ट करने की, आपने भाषा की मर्यादा पार करी। ये तड़ीपार समझाएगा हमें, ये तड़ीपार बताएगा हमें। नवीन ठाकुर जी फटाफट मोनिका बात जी, रखिए, आपने फिर देखी रणविजय जी इनकी के पास भाषा। जाएंगे। मोनिका जी आपने इनकी भाषा देख ली, किस प्रकार की भाषा। जब इनके पास शब्द नहीं बचते तो ये शब्दों की गरिमा भूल जाते हैं। और ये दिखाता है कि जो छात्रों का नाम ये ले रहे हैं वो छात्र नहीं थे, 100 डिटेन किए सब। प्लीज मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ, यहाँ पर हम जर्सी के बारे में बात कर रहे हैं, हॉकी इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं। हम छात्रों का मुद्दा क्यों आज लेकर आ रहे हैं इसके बीच में बार बार? छात्रों को मोनिका जी बोल रहे हैं, हमको जवाब देना पड़ेगा। ये किस प्रकार का आप प्लीज टॉपिक पे स्टिक ऑन रहिए ना। विपक्ष का काम है आपका सवाल दागना और विपक्ष का काम है आपको हर तरीके से घेरना। आप अपने मुद्दे पर रहिए। बिल्कुल मैं जवाब दे रहा हूँ ना। ये जिनको कई बार बोलते हैं ये भूल गए, इनके युवराज ने कहा राफेल झूठ। क्या हुआ, नाक रगड़ के सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगी। आता है इनके अंदर, अगर ये सही है तो 2 मिनट सुनना बैठकर, कान में से खून निकलेगा अभी इनके। मोदी चोर है, मोदी चोर है, किसने कहा? राहुल गांधी ने। शर्म नहीं आती आपके युवराज को? आपको शर्म नहीं आती? सुप्रीम कोर्ट में नाक रगड़ के माफी। प्लीज हम यहाँ पर क्या जर्सी के बारे में बात कर सकते हैं? नवीन ठाकुर जी प्लीज जर्सी के बारे में क्या हम बात कर सकते हैं? मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज टॉपिक पर आ जाइए वापस। प्लीज टॉपिक पर वापस आइए प्लीज। जब हम हॉकी इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं, जर्सी के रंग के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसी पर स्टिक ऑन रहिए। इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं, मैं पूरी दुनिया जानती है
केवल देश में, पूरी दुनिया जानती है। जब विदेश में इनका युवराज चाहता है, किस प्रकार जो है देश का काम करता है। मोदी जी जब विदेश में जाते हैं तो ये देश का दुर्भाग्य है, सर्वोच्च सम्मान ये देश का दुर्भाग्य है कि जिन पर एक भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, उन्होंने इनकी नाक में दम कर दिया। रात दिन सपने में इनको मोदी जी दिखते हैं, इसलिए इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं। आप देखिए कि इनका युवराज तो 99 हार चुका है। नवीन ठाकुर जी, क्या आप जर्सी के टॉपिक पे वापस आ सकते हैं? मुझे फिर आगे बढ़ना पड़ेगा रणविजय सिंह जी के पास। ठीक है, आप दोनों को यहाँ पर समय दिया जाता है, आप दोनों थोड़ा शांत हो जाइए ताकि हम जब लौटे आप दोनों के पास तो वापस जिस मुद्दे पर आज हम चर्चा करने के लिए बैठे हैं उस मुद्दे पर बात कर पाए, उस मुद्दे से जुड़े सवाल जवाब कर पाए और अपनी अपनी राय आप यहाँ पर रखें। रणविजय सिंह जी के पास जाते हुए, रणविजय सिंह जी हर मुद्दे में छात्र ले आते हैं, हालांकि मैं इस पर छात्रों को बीच में लाना नहीं चाहती, लेकिन जिस तरह की अभी ये पूरी डिबेट कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो गई है, क्या हर मुद्दे पर इस देश में सिर्फ और सिर्फ राजनीति होगी कि कोई भी बात है, कोई भी सवाल है, कोई भी जवाब है, उसमें घुमा फिरा कर छात्र ले आए, आतंकवाद ले आए, राजनीति ले आए, जंतर मंतर ले आए? क्या हमले करना, एक दूसरे को नीचा दिखाना और भाषा की मर्यादा, ये भाषा की मर्यादा ये सभी पार्टियों के लिए कहाँ रह गई है आज की राजनीति में, लोकतंत्र में? मोनिका जी, आपने बहुत गंभीर किस्म का सवाल पूछा है। और आज तो डॉक्टर राम पांडे जी जैसे टीम की जर्सी को लेकर के बात हो रही थी, उसके रंग को लेकर के बात हो रही थी, प्रियंका गांधी जी की टिप्पणियों को लेकर बात हो रही थी। डॉक्टर राम पांडे जी ने कहा, भाई उन्होंने नहीं कहा, मीडिया वालों ने उनसे सवाल पूछ लिया तो इसलिए उन्होंने ये कहा। भाई मीडिया का काम क्या है? उसका तो काम ही है सवाल पूछना, सवाल उठाना, सवाल को आड़े तिरछे ऊपर नीचे दाएं बाएं करके पूछना, इसलिए कि आपके मन में क्या है वह बाहर आए। तो मीडिया ने अपना काम किया, उसे मीडिया को दोष देना उचित नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, शब्दों की मर्यादा को इस समय कांग्रेस के कई प्रवक्ता मीडिया पर आ रहे हैं जो ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जिन्हें यहां कहना उचित नहीं है। और उससे भी और गंभीर बात, लोकसभा के अंदर कांग्रेस के दो बड़े नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने दो शब्द कहे, क्या उनसे गंभीर भी कोई बात हो सकती है? राहुल गांधी जी ने लोकसभा में कहा इडियट। क्या, किसके लिए? कौन इडियट है? प्रियंका गांधी जी ने मद्रास आईआईटी के प्रोफेसर को, जो विद्वान हैं, उनको गोबर का विद्वान कह दिया, गोबर विशेषज्ञ कह दिया। क्या है? किसके लिए कह रहे हैं? किसके लिए? किस शब्द का इस्तेमाल आप कर रहे हैं? यही सवाल बिल्कुल रणविजय जी आ जाता है कि आखिर कहां हम भाषा की मर्यादा को तार-तार करने बैठ जाते हैं। प्रोफेसर को आप गोबर विशेषज्ञ कह रही हैं। हम तो पहले समझते थे कि चलिए राहुल गांधी ही आए बाएं साए बोल जाते हैं, प्रियंका गांधी जी बोलेंगी तो कम से कम वो पढ़ी लिखी हैं और कुछ अच्छी बात बोलेंगी, पॉजिटिव बात बोलेंगी। राजनीतिक पार्टी है, राजनेता है तो अपनी बात कहेंगे। वापस अपने मुद्दे पर अब आते हुए रणविजय जी, बिल्कुल ये कहीं ना कहीं नेतागण ही है, गंभीर बातें करेंगी, सकारात्मक बातें करेंगी। आप आईआईटी के प्रोफेसर को गोबर विशेषज्ञ कह के बुला रहे हैं, किसका अपमान कर और रहे अब हैं? वापस अपने मुद्दे पर आते हुए, क्योंकि शायद इस चर्चा को ऐसा महसूस हो रहा है, रणविजय जी माफी के साथ टोक रही हूँ, रणविजय जी माफी के साथ टोक रही हूँ, मर्यादा रखनी चाहिए, बिल्कुल शब्दों की मर्यादा रखनी चाहिए, माफी के साथ टोक रही हूँ, क्योंकि शायद ये बहस फिर आगे इसी टॉपिक की तरफ खिंच जाएगी। तो वापस हम अपने मुद्दे पर आ जाते हैं, मूल मुद्दे पर आ जाते हैं, ताकि हमारा टॉपिक किसी भी तरीके से डाइवर्ट ना हो। रणविजय सिंह जी, सवाल आप ही से है। एक्स कैप्टन वीरेंद्र रसकन्हा हैं जिन्होंने चिंता जाहिर की रंग को लेकर। अब ये जो चिंता जाहिर की गई है रंग को लेकर, कलर चेंज होने को लेकर, नीले से भगवा होने को लेकर, केसरिया होने को लेकर, ये तो खेल जगत के भीतर से ही उठी आवाज है ना। तो क्या ये एक जेन्युइन चिंता नहीं जो वो प्रकट कर रहे हैं एक्स कैप्टन? मोनिका जी, फिर वही बात होगी, मानेंगे कोई नहीं, बात अपनी अपनी वाली ही करेंगे। केसरिया रंग अपनाया क्यों गया? हॉकी इंडिया ने यह रंग अपनाया क्यों? मैं काफी कुछ पहले ही बता चुका था, लेकिन उसके आगे एक तथ्य और था। केसरिया रंग के लिए हॉकी के खिलाड़ियों, कोच ने यह तर्क दिया कि इससे विजिबिलिटी ज्यादा अच्छी रहती है, क्योंकि हम जब ब्लू टर्फ पर खेलते हैं तो उसका एक एंटी रंग होना चाहिए जो उसके खिलाड़ियों की पहचान में आसानी हो।
देखने में आसानी हो, विजिबिलिटी, एक दूसरे को पहचानने देखने में आसानी हो, तो उसकी विजिबिलिटी से भी मामला जुड़ा हुआ था वहां, क्योंकि दृश्यता खराब होती थी। मैदान के रंग से टीम की जर्सी का रंग समान होने के कारण, तो एक विजिबिलिटी भी उसका एक बड़ा कारण थी। अब लोग कई बार चीजों को जानते भी नहीं, उसके तथ्यों में जाने की कोशिश भी नहीं करते, सिर्फ इस बात के लिए कोई भी टिप्पणी कर जाते हैं क्योंकि वह विरोधी दल का नाम उससे जोड़ लेते हैं। तो केसरिया केवल, मैं तो बार बार कह रहा हूं, केसरिया ना भारतीय जनता पार्टी का रंग है, ना राष्ट्रीय सेवक संघ का है, ना ही विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का रंग है। केसरिया भारतीय रंग है, भारतीय संस्कृति का रंग है। कांग्रेस भी इसी भारत का हिस्सा है, इसी भारतीय संस्कृति का हिस्सा है। जो भी उसके नेता हों, ठीक है, वह कभी वैचारिक रूप से अपने को अलग अलग खड़ा करते हो, कभी वो वामपंथियों के चंगुल में फंस जाते हैं, कभी कहीं फंस जाते हैं, ये एक अलग मसला है, लेकिन है भारत के हैं, भारतीय संस्कृति के हिस्सा है, भारतीय संस्कृति का, भारतीय पहचान का सबका सम्मान करने आना चाहिए। अभी कुछ पांडे जी एक और कुछ सवाल कर रहे थे, उसका भी मैं जवाब देना चाहता हूं। पांडे जी ने कहा कि कांग्रेस की जब सरकार थी तो खिलाड़ियों का सम्मान करती थी, खिलाड़ियों को सुविधाएं दिया करती थी। खिलाड़ियों को कितनी सुविधाएं दी जाती थी, आप गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि यही हॉकी के खिलाड़ी जब ओलंपिक में खेलने जाया करते थे, जूते नहीं मिलते थे उनको, कपड़े नहीं मिलते थे, उनकी किट नहीं मिलती थी। वह कैसे कैसे उस दौर में ओलंपिक में स्वर्ण पदक लेकर आया करते थे। या उस दौर का कोई हो या जो हॉकी का पुराना कोई खिलाड़ी हो, अगर आज आप किसी हॉकी के पुराने खिलाड़ी को शामिल करते इस डिबेट में तो बड़ा अच्छा रहता, वह सबका जवाब दे लेता, लेकिन नहीं है तो कोई बात नहीं। उस दौर में किट नहीं मिलती थी, जूते नहीं मिलते थे, बहुत साधारण जूते पहन करके, और जो पहला ओलंपिक का स्वर्ण पदक लाया था नंगे पैर खेला था। ठीक है, उसमें कांग्रेस की सरकार नहीं थी, और यह भी जान लीजिए, आप ही आंसर करेंगे। यस, और यह भी जान लीजिए कि हॉकी इंडिया के खिलाड़ी ओलंपिक में किस समय अंतिम पदक पाए थे। 1980 में, उसके बाद कब आया, 2020 में, फिर 2024 में। तो संसाधनों की अगर आप बात करेंगे कि हम सम्मान देते थे, हम सुविधाएं देते थे। राम पांडे जी, आपने दावा बहुत बड़ा किया कि कांग्रेस की सरकार के वक्त में खिलाड़ियों को संसाधन मिला करते थे, सुविधाएं मिला करती थी, बहुत बेहतरीन प्रदर्शन हुआ करता था, लेकिन रणविजय सिंह जी उसी संसाधन, उसी व्यवस्था, उसी सब सुविधाओं पर सवाल खड़े कर रहे हैं। जवाब आपका। 2024 में जीते और अच्छे प्रशिक्षण के कारण जीते। विदेशी कोच हॉकी इंडिया के साथ लगाए गए, अच्छा प्रशिक्षण दिया गया, अच्छी सुविधाएं दी गई, खिलाड़ियों को सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता मुहैया कराई गई। अगर कोई खिलाड़ी नहीं खरीद पाता था तो बिल्कुल ठीक है। अब राम पांडे जी का भी नंबर, उनसे भी जवाब ले लेते हैं। बिल्कुल, उनसे भी जवाब ले लेते हैं। रणविजय सिंह जी ने सारी बातें झूठ बोली हैं और एक एक करके बताता हूँ। लेटेस्ट बोला कि 2020 और 2024 में हम जीते हैं, जबकि हम नहीं जीते हैं। हमको कास्ट से मिला है, हमको स्वर्ण पदक नहीं मिला है। फिर इन्होंने संसद में कहा कि प्रियंका गांधी ने वैज्ञानिक को गोबर भक्त किया। इनका मुंह बंद कराइए, ठीक है। प्रियंका गांधी के बारे में इन्होंने झूठ बोला, ये रणविजय ने झूठ बोला, ये रणविजय ने झूठ बोला प्रियंका गांधी जी के बारे में। ये रणविजय को नहीं पता कि निशिकांत ने क्या बोला संसद के अंदर। रणविजय सिंह जी को नहीं पता कि निशिकांत ने देश के प्रथम प्रधानमंत्री के बारे में क्या बोला। इन रणविजय सिंह को नहीं पता कि निशिकांत दुबे ने देश के प्रथम प्रधानमंत्री के बारे में कितनी गंदी बातें की है। इस रणविजय सिंह को नहीं पता कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री के बारे में संसद में क्या बोलते हैं। इस रणविजय सिंह को नहीं पता कि तड़ीपार संसद में क्या बोलते हैं। ये रणविजय सिंह कितना झूठा आदमी है। इसने गोबर भक्त कहा, किसी वैज्ञानिक को प्रियंका जी ने नहीं कहा, किसी का नाम नहीं लिया प्रियंका जी ने। आपको जानकार है, राम पांडे जी, आपकी सरकार जो सुविधाएं देती थी, जो व्यवस्थाएं करती थी खिलाड़ियों के लिए, उस पर जब सवाल उठाए गए हैं तो उस पर भी जवाब। अंधभक्त है ये, झूठ बोलता है ये, अंधभक्त है ये रणविजय सिंह, सारी बातें झूठ बोलता है।
एक एक बात मैंने क्लियर कर दी है। किसी वैज्ञानिक का नाम लेकर गोबर बख्तरी का, किसी का नाम लेकर इडियट नहीं का। अब ये स्वयं प्रधानमंत्री और अमित शाह को इडियट कह रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं? गोबर विशेषज्ञ किसको कहा? आपने भी अभी जो शब्द का इस्तेमाल किया था वो बिना नाम लिए किया था, लेकिन जिस तरीके से किया था वो किसके लिए था ये खुद ब खुद समझ में आ गया था। कोई भी यहाँ ना समझ नहीं बैठा है कि इशारों को ना समझ पाए। बोलते हैं आपको पार्टी भेजती है तो जरा संयम का परिचय दीजिए, अपनी भाषा को भी संयमित रखिए। ठीक है, आप अगर कार्यक्रम की समय सीमा यहाँ समाप्त होती है। इस बहस को यहाँ पर विराम देते हुए आप सभी हमारे साथ जुड़े उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो इसे राजनीतिक रंग जरूर करार दिया जा रहा है, लेकिन बार बार तर्क यही सामने आ रहा है कि ये तकनीक को देखते हुए, विजिबिलिटी को देखते हुए, ब्लू टर्फ की वजह से ये रंग बदला गया है और ये जज्बे का रंग है। इसीलिए जब कलर ऑप्शंस में चॉइसेस आए कि येलो कर सकते हैं या हम ऑरेंज कर सकते हैं, तो नारंगी रंग को चुना गया, भगवा रंग को चुना गया, ताकि खिलाड़ियों के भीतर एक अलग जज्बा अपने देश के लिए, अपने खेल के लिए जगे। फिलहाल सीधी बात में बस इतना ही। नमस्कार।